दोस्तों, आपने मुझे लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क इत्यादि लाइफ स्किल्स के विषय में बोलते हुए तो काफ़ी सुना है, बट एक सोच हर एक के दिमाग में ज़रूर आता है कि क्या एक लीडर डिप्लोमैट हो सकता है? क्या उसको पॉलिटिक्स आना चाहिए या चाणक्य नीति जिसको कहते हैं? डिप्लोमैट या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फॉरेन सर्विसेज या जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, चाहे वो फौज में हो, सिविल में हो या देश राज्य जिसका भी डिप्लोमेसी कर रहा है, वो भी एक लीडर है, क्योंकि पूरे सामान या साम्राज्य को बांध के रख रहा है। और चाणक्य नीति जिसको कि पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, राजनीति, वो भी थोड़ा बहुत लीडर को आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीतियाँ ना आए तो वो अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बेस्ट ऑफर निचोड़ के नहीं ले सकता है। तो बेसिकली एक लीडर में ये खूबियां भी होना चाहिए, उसको डिप्लोमेसी और राजनीति के भी नुस्खे आने चाहिए। बिकॉज सिर्फ लीडर आगे आगे चलने से नहीं होता है, उसे अपने टीम के लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है या ऑफ़र है या जो रिक्वायरमेंट है वो निचोड़ के लेना है ऑपोजिशन से, ओपोनेंट से। क्योंकि जब हम कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच खेलते हैं, उसमें भी आप रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जो रणनीति है उसमें आप ओपोनेंट के स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को स्टडी करते हैं और उसके वीकनेसेस से खेलते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को आगे देके। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि आप अपने कमजोरियों के साथ खेल रहे हैं और उसके स्ट्रेंथ या जो बेटर प्लेयर है उससे जाके टकरा रहे हैं। फुटबॉल मैच में देखा होगा, मेसी पे 3 आदमी लगा देते हैं बिकॉज ही इज़ अ बेटर प्लेयर, और पास और गोल उस डायरेक्शन से करते हैं जिसमें कि वो 11 आदमी में वीकेस्ट कड़ी हो। क्रिकेट में भी आप हायर अप ऑर्डर को पहले बॉल आउट करने के लिए अच्छे बॉलर लगाते हैं, पेस बॉलर, स्पिन बॉलर, एज पर द पिच, एज पर द रिक्वायरमेंट, उससे पहले पूरा टेक्निकली उसको समझते हैं। इवन राज्य चलाने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा जब पहलगाम अटैक हुआ, हमने पहले उनको, पाकिस्तान को मारने से पहले उनका ट्रेड बंद किया, पानी बंद किया, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया जो कि अभी भी है, और वो पानी के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं। सो आवर लीडरशिप हैज़ थॉट ऑफ इट इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे, सीधा जाके घुस के मारने नहीं लग गए हैं। सो दैट इज़ द वे अ लीडर हैज़ टू वर्क। और इन चीज़ों के लिए लीडर में अदर देन कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट के अलावा भी कुछ नुस्खे हैं जो आने चाहिए। वो है निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन। एक लीडर को जब ऑफ़र के टेबल पे या डिस्कशन टेबल पे बैठा हो तो उसको निगोशिएट करना आना चाहिए, so that he can get the best value of the whole system। तो निगोशिएट तभी वो कर सकता है अगर वो प्रोफेशनली साउंड हो, उसको अपना काम अच्छी तरीके से पता हो, एंड उसके लिए डिप्लोमेसी आना चाहिए। नीड टू नो, जितना बोलना है उतना ही बोलें, ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्ट मीन्स उतना ही बोलिए, उतना ही सुनने दीजिए आगे वाले को जितना ज़रूरत है।
अपने जो इक्के है ताश के उसको छुपा के रखिए और ऐन मौके पे उसको डालना ही समझदारी है। क्योंकि सारे ताश के पत्ते अगर सामने रख दिए तो ऑपोजिशन आपके सब खामियां जान जाएगा। तो अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को अकॉर्डिंगली प्ले करिए कि जब ज़रूरत हो, राइट टाइम फॉर द राइट एक्शन टू बी टेकन। और निगोशिएट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स तो आना ज़रूरी है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू टॉक सो दैट मैन अंडरस्टैंड्स इन फ्रंट। प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको सारा कुछ पता होना चाहिए। जैसे हमारे ट्रंप महोदय हैं, हर चीज़ का ज्ञान लेके उसके बाद जाके बोलते हैं कि हम तो इसराइल और ईरान के वॉर में कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं, बट सडनली संडे सुबह को खुद जाते हैं गोल्फ खेलने, उधर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भेज के ईरान में बॉम्बिंग करा देता है और उसके बाद पीस प्राइज़ के लिए खड़े हो जाते हैं, नॉमिनेशन मांगते हैं। तो ये है चालाकी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, चाणक्य नीति। और दूसरा, लीडर को डिप्लोमेट और राजनीति जानने के लिए पब्लिक स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुंह नहीं खोलेंगे, मांगेंगे नहीं, तो कुछ मिलेगा नहीं। इट इज़ दी क्राइंग बेबी विच गेट्स द मिल्क। सो अनलेस आप नहीं मांगोगे, बोलोगे नहीं, अपने आप को शो नहीं करोगे, तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। सो दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ बीइंग अ लीडर। और एक्सपर्टीज़ तो होना चाहिए, बिकॉज पॉलिसीज़, नीतियाँ, रिक्वायरमेंट, द जॉब, जो काम करना है वो अच्छी तरह आना चाहिए। और चाणक्य नीति जो है, थोड़ा सा टेढ़ा सोचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त सीधे सोचने से घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करके भी घी निकालना पड़ता है। सो एक पॉलिटिशियन और एक डिप्लोमेट के फोकसेस अलग है, बट एक लीडर का फोकस है गोल अचीव करना। तो दोनों के गुणों को एक साथ एक कटोरी में डाल के कूट दीजिए और लीडर को घोट के पी जाना चाहिए, सो दैट ही कैन अचीव हिज गोल फॉर हिज टीम और कंट्री वेरी सक्सेसफुली। तो ये सारे गुण एक लीडर में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई सोचता है कि मैं लीडर होकर सिर्फ आगे आगे भागता रहूँगा, काम नहीं होगा। उसको शातिरता से सोचना है, दिमाग से सोचना है, चालाकी से सोचना है। उसको अगर शेर भी बनना है तो कभी कभी लोमड़ी की तरह भी सोचना चाहिए। तो आप सोचिए ये सब आप में गुण है या नहीं, तभी आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। नहीं तो मेरे पास आइए, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करिए, कुछ गुण तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। जय हिंद।